Today our topic is constructor. Constructor. Okay. And types of constructor. And types of constructor. ठीक है, आज हम क्या देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है और उसकी टाइप्स क्या होती है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कंस्ट्रक्टर होता क्या है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर जो होता है इट इज ए स्पेशल फंक्शन, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। देखो कंस्ट्रक्टर हमने क्या किया था, क्लास क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन होता है। ठीक है, तो फंक्शन के बारे में तो हम जानते हैं कि फंक्शन होता क्या है। ये भी एक तरीके का क्या होता है, आपका फंक्शन होता है। लेकिन स्पेशल फंक्शन क्यों कहा गया है, क्योंकि इसके अपने क्या है, कुछ क्राइटेरियाज है, यानी कि कुछ लिमिटेशन भी है और कुछ एडवांटेजेस भी हैं इसकी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। स्पेशल टाइप ऑफ द फंक्शन क्यों कहा गया है, क्योंकि जो फंक्शन का नाम जो होता है ना, क्या रूल्स होते हैं एक कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करने के, कि फंक्शन का जो नेम है सेम नेम का होना चाहिए जो क्लास का है, सेम नेम ऑफ क्लास। ठीक है, हम क्या करेंगे, क्लास में हमें पता है कि क्लास इज द कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन, तो हम उसमें फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या कराते थे, उसको कॉल कराते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि उसके अंदर क्या कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं। लेकिन ये कंस्ट्रक्टर होता क्या है, ये भी एक तरीके का फंक्शन होता है जो सेम नेम का होता है जिस नाम की आपकी क्लास होती है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, सबसे पहले तो इसकी एडवांटेजेस क्या होती है कि इसको कॉल करने की जरूरत नहीं होती है, ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब एक क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, इट इज ऑटोमेटिकली कॉल। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज डिक्लेयर। ठीक है, जब भी आप एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है, ये अपने आप ही कॉल हो जाएगा, जबकि हमारे को नॉर्मल फंक्शन को क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करना होता है। बट कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की जरूरत नहीं होती है, ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है। तो ये भी तो इसकी एक एडवांटेज है, प्लस पॉइंट तो यही है इसका। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है और फंक्शन का नाम वही होना चाहिए जो आपकी क्लास का नाम है। ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ठीक है, इसकी कोई अपनी रिटर्न टाइप नहीं होती, ये क्लास की रिटर्न टाइप की तरह होता है। इसकी रिटर्न टाइप क्लास रिटर्न टाइप होते हैं, जो मतलब क्लास की रिटर्न टाइप होगी वही इसकी होती है। तो क्लास की रिटर्न टाइप क्या होती है, क्लास कीवर्ड आप यूज करते हो ना उसके लिए। ठीक है, इट हैज नो ऑन रिटर्न टाइप। ठीक है, एंड स्पेशली इट इज यूज फॉर द, इट इज यूज फॉर initialization, initialization of object data member, यानी कि ऑब्जेक्ट के थ्रू जो भी आप डेटा मेंबर एक्सेस करोगे उसको इनिशियलाइजेशन के लिए ये यूज होता है। ठीक है, तो आपको इसके 4 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। पहला पॉइंट क्या है कि इट इज द टाइप ऑफ द स्पेशल टाइप ऑफ द फंक्शन एंड फंक्शन का नेम सेम होना चाहिए जो क्लास का नेम है। इट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ठीक है, और इसकी अपनी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती है, क्लास की तरह ही काम करता है, क्लास की रिटर्न टाइप ही इस फंक्शन की रिटर्न टाइप होती है। ठीक है, और स्पेशली इसका वर्क क्या होता है, इट इज यूज फॉर द इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट डेटा मेंबर, यानी कि जो ऑब्जेक्ट के थ्रू आप कोई भी डेटा मेंबर्स यूज करना चाहते हो उनको क्या करता है, इनिशियलाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट ए कंस्ट्रक्टर इन द क्लास। नोट कर लो, आप कर लिए। ओके, सो हाउ टू क्रिएट द कंस्ट्रक्टर। Okay, let's
टेक द एग्जाम्पल, हमने एक क्लास बनाई, ठीक है, और स्टूडेंट के नाम से हमने क्लास बनाई। आपको पता है क्लास में कितने एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक। तो आपको जैसे भी काम करना है, अगर आप चाहते हो डेटा को हाइड करना तो प्राइवेट मेंबर यानी कि एक्सेस प्रोवाइड नहीं करना चाहते हो तो आप प्राइवेट मेंबर ले सकते हो, अदरवाइज आप पब्लिक मेंबर ले सकते हो, ठीक है। तो प्राइवेट को आपको राइट करने की जरूरत नहीं होती है, वैसे बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ही होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, और कंस्ट्रक्टर को ना हम पब्लिक में ही डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट बनता है। अगर आप इसे प्राइवेट में कर दोगे तो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली कॉल कहाँ से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो हमेशा क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्टर को किस में डिक्लेयर करेंगे, पब्लिक में। तो सेम नेम से होना चाहिए जिस नाम से क्लास है, ये भी एक तरीके का फंक्शन ही है, बट स्पेशल टाइप ऑफ द फंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या होता है, आपका सेम नेम से होता है, वही जो मैंने 4 पॉइंट्स बताए हैं, तो वो एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से डिफरेंट करते हैं। तो रोल नंबर मैंने दे दी, रोल नंबर को वैल्यू 5 और मार्क्स को वैल्यू मैंने दे दी 20, जो भी आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी है आप कर, ठीक है। और हमने एक फंक्शन बनाया, और इसमें हमने वैल्यू डिस्प्ले करा दी। ओके, अब क्या करेंगे, मेन में जाएंगे। सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। ओके, तो हमारा ये मेन फंक्शन है। हमने सबसे पहले क्या किया, एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अब जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो इसके ऑब्जेक्ट यानी कि इस डेटा मेंबर्स को क्या मिल गई होगी, वैल्यू असाइन हो चुकी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही हमारा कंस्ट्रक्टर क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है, ठीक है। तो अब हमें इस फंक्शन को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट प्रिंट फंक्शन कॉल कर सकते हैं जो कि वैल्यू डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो अब आंसर में क्या आएगा आपका, रोल नंबर की वैल्यू 5, मार्क्स की वैल्यू 20। सो दिस इज द वर्क ऑफ द कंस्ट्रक्टर। हुआ क्लियर। अगर हम एक कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते तो हम इसकी जगह वैल्यू असाइन करने के लिए क्या करते हैं, गेट नाम का फंक्शन बना लेते, फिर उस फंक्शन को तो कॉल करना पड़ता। कहने का मतलब यह कि नॉर्मल फंक्शन को हमें क्या करना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है, बट कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की नीड नहीं होती, इट विल ऑटोमेटिकली कॉल व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक नॉर्मल फंक्शन में और कंस्ट्रक्टर में क्या डिफरेंस है तो ये भी एक फंक्शन ही, तो आपको वो 4 पॉइंट्स रिमेंबर होने चाहिए, पता होने चाहिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। ये भी एक फंक्शन की तरह ही काम कर रहा है, बट ये ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है, उसको कॉल करने की जरूरत पड़ती है हमें। करें क्लीन, नोट कर लिया सबने, ओके फाइन। नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट, उसके बाद आता है आपका पैरामीटराइज, ओके। नाउ थर्ड पॉइंट इज द कॉपी कंस्ट्रक्टर। बट कॉपी कंस्ट्रक्टर करने से पहले ना आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, तो हम पहले कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग करेंगे, उसके बाद कॉपी कंस्ट्रक्टर करेंगे, ओके। तो 4 टाइप्स के, वैसे तो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं,
बट कॉपी कंस्ट्रक्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए यू हैव टू नो अबाउट द कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो पहला आता है हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। देखो आपने फंक्शंस किया है तो फंक्शन में आपको पता है ना डिफॉल्ट और पैरामीटराइज फंक्शन कौन से होते हैं, ठीक है। डिफॉल्ट जिसका कोई पैरामीटर नहीं होता, कोई आर्गुमेंट हम पास नहीं करते हैं, और पैरामीटराइज फंक्शन कौन से होते हैं जिसमें हम पैरामीटर पास करते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर भी तो एक तरीके का फंक्शन है, जो काम फंक्शन कर सकता है वो कंस्ट्रक्टर भी कर सकता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हम उसमें डिफॉल्ट पैरामीटर भी दे सकते हैं और क्या दे सकते हैं, जो मैंने अभी इससे पहले एक प्रोग्राम बनाया था तो मैंने उसके पैरामीटर पे कुछ भी नहीं दिया था फंक्शन के यानी कि कंस्ट्रक्टर के, तो वो हमारा कौन सा कंस्ट्रक्टर था, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कौन सा होगा, जिसमें हम पैरामीटर का, ठीक है। चलो अब डिफॉल्ट कराने की मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत है, ऑलरेडी मैं एग्जांपल दे चुकी हूँ कि जिसके जो हमने स्टूडेंट नाम का एक कंस्ट्रक्टर बनाया था तो हमने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया था इस फंक्शन को, ठीक है। तो ये कौन सा कंस्ट्रक्टर हो गया आपका, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। यही प्रोग्राम मैं पैरामीटराइज के थ्रू आपको करके दिखाती हूँ। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्ट, ठीक है। चलो लेट्स टेक द एग्जांपल। हमने एक क्लास स्टूडेंट बनाई, सेम एग्जांपल मैं ले रही हूँ, ठीक है। हमारे पास दो वैल्यू है, ये हमारे क्या होते हैं, डेटा मेंबर होते हैं, मेंबर फंक्शन होते हैं, ओके। तो हमने क्या किया, एक स्टूडेंट नाम का एक कंस्ट्रक्टर बना लिया, ठीक। सबसे पहले क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। अब ये पैरामीटराइज अगर आप ऑटोमेटिकली कॉल करा रहे हो कंस्ट्रक्टर को, तो आपको याद होगा कि पैरामीटर दो टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के। कौन कौन से होते हैं, एक एक्चुअल होता है, एक फॉर्मल होता है। फॉर्मल पैरामीटर क्या करते हैं, जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो हम फॉर्मल पैरामीटर यूज करते हैं। एक्चुअल पैरामीटर कब यूज होते हैं, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है। तो सेम लाइक दैट कि ये हमारा पैरामीटराइज क्या है, कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि हमने इसमें पैरामीटर पास करे हैं, ठीक है। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ये कौन से पैरामीटर हो गए आपके, फॉर्मल पैरामीटर हो गए। अब मुझे इनको वैल्यू पास करनी है, तो एक फंक्शन को वैल्यू यानी कि एक्चुअल पैरामीटर कब पास किए जाते हैं, जब फंक्शन कॉल होता है। लेकिन कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, यानी कि इस टाइम पे कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, तो जब कॉल होगा तभी तो हम उसको वैल्यू देंगे। तो जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो आप साथ साथ क्या करोगे, पैरामीटर की वैल्यू पास करोगे, ठीक है। रोल नंबर को मैंने 1 दे दिया, मार्क्स को मैंने 70 दे दिया। आफ्टर दैट मैंने क्या किया, S1 के ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट से मैंने एक प्रिंट फंक्शन को कॉल किया जो कि आपकी वैल्यू को क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो अब जैसे ही ऑब्जेक्ट बना तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ यानी कि डिक्लेयर हुआ, तो क्या हो गया, आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। अब कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो वो पैरामीटर जो एक्चुअल पैरामीटर है वो कहां पास कर दिए गए, फॉर्मल पैरामीटर को पास कर दिए गए। यानी कि इस टाइम पे r की वैल्यू 1 है और m की वैल्यू क्या है, 70 है। तो r की वैल्यू किसको असाइन हो रही है, रोल नंबर को, और m की वैल्यू किसको असाइन हो रही है। तो अब जब मैं प्रिंट फंक्शन में फंक्शन को कॉल करूंगी तो रोल नंबर और मार्क्स की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। तो इट इज कॉल्ड द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ओके। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो होता है जिसके पास कोई पैरामीटर नहीं होता है, ओके। और जब हम इसको पैरामीटर पास करते हैं, पैरामीटर क्या होता है, एक्चुअल फॉर्मल पैरामीटर कौन सा होता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू इसको पास करेगा और आफ्टर दैट हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं प्रिंट फंक्शन से, ठीक है। नोट करना है तो करिए, अदरवाइज मैं क्लियर कर
अब नेक्स्ट आता है आपका, चलो कॉपी कंस्ट्रक्टर से पहले हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में। आपको मैंने फंक्शन ओवरलोडिंग कराया था, क्या रूल्स थे उस फंक्शन ओवरलोडिंग के, सेम कंस्ट्रक्टर के होंगे, कोई मुझे बताएगा? सेम नेम होना चाहिए, ठीक है, सारे फंक्शंस का नाम क्या होगा, सेम होगा, यानी कि आप यहाँ कंस्ट्रक्टर को अगर आप ओवरलोडिंग लोगे तो जो कंस्ट्रक्टर के नाम है वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और एक से ज्यादा फंक्शन होंगे तभी तो नाम सेम रख पाओगे ना। तो सबसे पहला रूल ये होता है कि एक से ज्यादा फंक्शन होने चाहिए, मोर देन वन फंक्शन होने चाहिए, ठीक है। पहला रूल क्या कहता है हमारा, मोर देन वन फंक्शन होने चाहिए, मोर देन वन फंक्शन ऑब्लिक कंस्ट्रक्टर। दूसरा रूल क्या कहता है, सेम नेम से होने चाहिए, यानी कि सारे कंस्ट्रक्टर या फंक्शन का नाम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और तीसरा रूल क्या कहता है, नंबर ऑफ द पैरामीटर डिफरेंट होने चाहिए। और या फिर टाइप ऑफ द पैरामीटर डिफरेंट हो, और सीक्वेंस ऑफ द पैरामीटर डिफरेंट हो, या फिर सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर डिफरेंट, ठीक है। तो सेम ही रूल आपके कंस्ट्रक्टर में फॉलो अप होंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्टर भी तो एक तरीके का फंक्शन ही है, ठीक है। तो फंक्शन का क्या रूल कहता है कंस्ट्रक्टर का, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में क्या होना चाहिए, सेम नेम से आपके कंस्ट्रक्टर होने चाहिए, एक से ज्यादा होने चाहिए क्लास के अंदर, ठीक है। उसके क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ द पैरामीटर डिफरेंट होने चाहिए, या फिर टाइप ऑफ द पैरामीटर डिफरेंट होने चाहिए, या फिर सीक्वेंस ऑफ द पैरामीटर डिफरेंट है। फंक्शन का रिटर्न टाइप डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, लेकिन कंस्ट्रक्टर में तो हम रिटर्न टाइप का कोई वो ही नहीं है, रोल ही नहीं है, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसका एक एग्जांपल, देखते हैं कि क्या है, कर दूं इसको क्लीन, ठीक है, ओके। चलो एक एग्जांपल लेते हैं हम, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो सबसे पहले वही सेम मैं ले रही हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, डिफरेंट डिफरेंट वे से कर रहे हैं अब मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया स्टूडेंट नाम, ठीक है।
अब देखिए आप, ठीक है, एक क्लास हमने स्टूडेंट बनाई, प्राइवेट मेंबर लिए हमने, रोल नंबर और मार्क्स, और ये क्या है हमारा एक कंस्ट्रक्टर है। कौन सा कंस्ट्रक्टर है ये, डिफॉल्ट है या पैरामीटराइज है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, यानी कि नो पैरामीटर। और ये क्या है, ये भी एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, और ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज है। तो मोर देन वन कंस्ट्रक्टर तो हमने बना लिया, आप 2 भी बना सकते हो, 3 भी बना सकते हो। तो ये कंसेप्ट हमारा क्या कहलाएगा, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। क्यों? देखो सेम नेम से है, जिस नाम से क्लास है कंस्ट्रक्टर तो उसी नाम से होने चाहिए, तो दोनों के दोनों कंस्ट्रक्टर का नेम क्या है आपका, सेम है, ठीक है। और उसके बाद आप क्या देख रहे हो कि इसके ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट है, ठीक है, और ये क्या है, पैरामीटराइज है। इसमें एक भी पैरामीटर नहीं है और इसमें क्या है, 2 पैरामीटर है। तो मैंने पहला रूल कहा था ना कि क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ द पैरामीटर डिफरेंट होने चाहिए, या तो नंबर ऑफ द पैरामीटर डिफरेंट हो या तो उसकी टाइप डिफरेंट हो। टाइप का मतलब यह है कि अगर यहाँ इंट है तो वहां लॉन्ग होना चाहिए, अगर आप सेम सेम 1 पैरामीटर देना चाहते हो, या फिर उनकी सीक्वेंस डिफरेंट हो, ठीक है। सीक्वेंस का मतलब क्या हो गया कि आपने 2 पैरामीटर लिया, यहाँ पर भी 2 पैरामीटर लिया और यहाँ पर भी 2 पैरामीटर लिया, बट यहाँ पर इंट और कैर है और वहां पर कैर और इंट होना चाहिए, तो उनकी सीक्वेंस डिफरेंट हो गई। तो तीनों में से कोई एक रूल जरूर फॉलो अप होना चाहिए, ठीक है। नाम तो सेम होगा ही क्योंकि कंस्ट्रक्टर है, सेम नेम से ही होगा क्लास का, बट आपको क्या करना है, या तो नंबर ऑफ द पैरामीटर डिफरेंट हो, या टाइप ऑफ द पैरामीटर डिफरेंट हो, या तो सीक्वेंस ऑफ द पैरामीटर डिफरेंट हो। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। एक से ज्यादा फंक्शन हमने बना रखे हैं और उनके नंबर ऑफ द पैरामीटर्स को क्या कर रखा है हमने, डिफरेंट कर रखा है। अब क्वेश्चन ये आता है, हमने ये कहा था कि कंस्ट्रक्टर जो है ना ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब एक ऑब्जेक्ट बनता है। तो अब कंफ्यूजन ये आएगा कि कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ठीक है। तो एक हमारा डिफॉल्ट है, एक हमारा पैरामीटराइज है। तो मैंने स्टूडेंट का s1 एक कंस्ट्रक्टर लिया, ठीक है, और s1 डॉट प्रिंट मैंने फंक्शन कॉल कर लिया। अगर आपने फंक्शन पैरामीटराइज कर रखा है और फंक्शन ओवरलोडिंग कर रखा है तो ये आंसर आपको पता होना चाहिए कि इस टाइम पे कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कितने कहते हैं स्टूडेंट डिफॉल्ट होगा? क्योंकि एक कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। और आपको मैंने बताया था कि अगर मुझे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करना हो तो मुझे ऑब्जेक्ट के टाइम पर यहां पर पैरामीटर देने पड़ेंगे। और जो उससे पहले मैंने जब एक प्रोग्राम कराया था स्टार्टिंग में कंस्ट्रक्टर में, जिसके अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था, तो मैंने यहाँ पे कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया था। तो ये क्या डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट को कैसे आपने डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। अगर आपने उसको कोई भी पैरामीटर पास नहीं किए हुए तो वो बाय डिफॉल्ट कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। और अगर आपने कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर पास कर रखे हैं तो वो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। अगर आपको दोनों कंस्ट्रक्टर कॉल कराने हैं तो आपको 2 ऑब्जेक्ट के साथ काम करना पड़ेगा, एक डिफॉल्ट लेना पड़ेगा और एक पैरामीटराइज लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। S1 क्योंकि एक जो ऑब्जेक्ट है ना वो दोनों कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करेगा वन टाइम में। अब मान लो स्टूडेंट S1 लिया, मैंने एक ऑब्जेक्ट और बनाया S2 के नाम से, और जब मैंने S2 का ऑब्जेक्ट बनाया तो मैंने इसको पैरामीटर पास कर दिए। अब मैं S2 डॉट प्रिंट फंक्शन कॉल करूंगी, तो जब पहला ऑब्जेक्ट मतलब आपने डिक्लेयर किया तो उसके पास कोई पैरामीटर नहीं है, तो वो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है इस टाइम पे, डिफॉल्ट। यानी कि यहां पर रोल नंबर और मार्क्स की वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। और जब आपने किसका दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया और इसको पैरामीटर पास कर दिए तो इस टाइम पे रोल नंबर और मार्क्स की वैल्यू कौन सी होगी, जो तुम एक्चुअल पैरामीटर इसको पास करो, ठीक है। सो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कर लो नोट एक बारी। और जरूरी नहीं है कि दो ही कंस्ट्रक्टर ले सकते, मैंने पहले ही बोल दिया मोर देन वन कितने भी हो सकते हैं। मान लो कि जैसे आपने एक डिफॉल्ट लिया है, उसका पैरामीटर राइट वाले में कोई पैरामीटर, मैं लेता हूं एक कंस्ट्रक्टर में 2 पैरामीटर है, एक कंस्ट्रक्टर में 3 पैरामीटर है, तब कैसे कॉल होगा। तो आपको ध्यान में रखना, जिसमें 2 पैरामीटर पास होंगे वो सेकंड वाला कॉल करेगा, 3 पैरामीटर दोगे तो तीसरे वाला कॉल, 3 वाले के लिए, ठीक है। तो एवरी टाइम ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है ना, जिस टाइप का ऑब्जेक्ट आप डिक्लेयर करोगे उस टाइप का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। कर देख लिए
अब आता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करता है कि एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट को कॉपी करता है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट के दो मेंबर है, जैसे रोल नंबर और मार्क्स, ठीक है। मैंने एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे देखो, ठीक है, ये आपने स्टूडेंट का S1 बनाया था, ठीक है, और S1 के पास रोल नंबर है और मार्क्स है, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट अपनी वैल्यू मैंने एक और बनाया स्टूडेंट S2 और वो अपनी वैल्यू इसको दे रहा है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने क्या दे रहा है, वैल्यू इनिशियलाइजेशन कर लो या वैल्यू असाइन करना कर लो या वैल्यू को कॉपी करना, इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉपी ऑफ द कंस्ट्रक्टर, ठीक है। आपने एक कंस्ट्रक्टर, अभी हम डिजाइन करेंगे, एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, एक कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। कॉल होने का मतलब क्या है, वो अपने डेटा मेंबर को एक्सेस कर रहा है, मेंबर फंक्शन को भी और डेटा मेंबर को भी, ठीक है। अब वो डेटा मेंबर जो है वो आप दूसरे ऑब्जेक्ट को असाइन करने जा रहे हो, कैसे, इस कंसेप्ट को क्या बोलेंगे, कॉपी कंस्ट्रक्टर। S1 अपने डेटा मेंबर किसको दे रहा है, S2 को दे रहा है, तो ये क्या होता है हमारा कॉपी ऑफ द कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया, कंस्ट्रक्टर को कॉपी कर दिया। अब देखो एक बार हम बनाते हैं कि कैसे हमें कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि वो कॉपी हो सके। यही सेम एग्जांपल लूंगी मैं जान करके सेम ले रही हूं ताकि आपको डिफरेंट डिफरेंट वे पता चले। ले सकते हो आप। अब देखो एक बारी, समझो इस बात को। देखो एक क्लास हमने बनाई स्टूडेंट नाम की, ओके, हमने रोल नंबर और मार्क्स लिए,
अब मुझे कोई बताएगा ये कौन सा, ये कंस्ट्रक्टर है भी या नहीं है? कंस्ट्रक्टर है। कौन सा कंस्ट्रक्टर है? विच टाइप ऑफ द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, क्योंकि हमने इसको पैरामीटर पास कर रखे हैं। तो इसमें आर की वैल्यू किस में चलेगी? रोल नंबर में। एम की वैल्यू किस में चलेगी? मार्क्स में। ठीक है, और ये जो करा है ना मैंने कंसेप्ट, ये कॉपी करने के लिए करा है। अभी हम इसको एक बार स्किप करते हैं। ठीक है, तो हमने अभी हम सिंपल काम कर रहे हैं। हमने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिया और देन वैल्यू को क्या करा लिया? हमने प्रिंट करा लिया। तो जब तुमने कंस्ट्रक्टर का जब तुमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया होगा तो मैंने इसको पैरामीटर पास करे, तो पैरामीटर पास करने का मतलब क्या है? वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टर कॉल किया, s1 डॉट प्रिंट फंक्शन कॉल किया, यानी कि 6 क्या वैल्यू मिली रोल नंबर को? 6 और 70। अब जो ये 6 और 70 s1 को मिली है ना, ये मैं पास करना चाहती हूँ एक नए ऑब्जेक्ट को। ठीक है, मैं अपनी वैल्यू नहीं देना चाहती, मैं सेम वैल्यू जो s1 को मिली है वो मैं s2 को कॉपी करना चाहती हूँ। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके दो मेथड है। एक तो जैसे कि स्टूडेंट s2 किया इज इक्वल टू आपने s1 किया। ठीक है, इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि क्या करना है आपको, जब ऑब्जेक्ट को कॉपी कर रहे हो ना तो साथ साथ ही दूसरा नया ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना है। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करोगे, आप पहले उसको डिक्लेयर करके रख लोगे स्टूडेंट s2, तो ये क्या करेगा? बाय डिफॉल्ट ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉपी करेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर तो ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। अभी तो मैंने यहाँ पैरामीटर नहीं दिया है, अगर मान लो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता तो वो तो कॉल ही हो जाता। जब उसको अपनी ही वैल्यू मिल गई है तो वो दूसरी वैल्यू कैसे कॉपी कर पाएगा? ठीक है ना, तो इसीलिए हमेशा ये चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी आप कॉपी का कंसेप्ट करोगे तो वो कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो वो ऑब्जेक्ट जो है आपका साथ साथ डिक्लेयर होना चाहिए। ठीक है, अब ये s2 इज इक्वल टू s1, तो जब ये कॉपी होता है ना तो कॉपी होते वक्त कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? इसमें हमने कहा स्टूडेंट ऑफ एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां पर मैंने डेटा टाइप ना तो इंट लिया, ना कैर लिया, ना फ्लोट लिया। कौन से टाइप की ली है? स्टूडेंट टाइप की। क्यों ली है? क्योंकि जिस टाइप की हमारी क्लास है उसी टाइप के तो मेंबर उसको पास किए जाएंगे ना, यानी कि ना तो मेरे को एक इंटीजर वैल्यू पास करनी है, ना मुझे एक कैरेक्टर वैल्यू पास करनी है, मुझे तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पास करना है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ भी हो सकता है, कितनी भी वैल्यू हो सकती है। तो मैं ए या बी पास करने के बजाय, रोल नंबर और मार्क्स पास करने के बजाय पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट उठा देती हूँ। अगर उस ऑब्जेक्ट के अंदर 5 वैल्यू है तो एक साथ 5 वैल्यू जाएंगी, अगर उस ऑब्जेक्ट के अंदर 10 वैल्यू है तो एक साथ 10 वैल्यू जाएंगी। ऑब्जेक्ट क्या होता है? कलेक्शन होता है ना। तो इसीलिए हमने क्या किया, जब भी हम, ये भी देखो ये पैरामीटर है, ये इंटीजर टाइप का है, आर और एम कौन सी वैल्यू लेगा? एक सिंगल वैल्यू लेगा, लेकिन ये कौन सी वैल्यू लेगा? एक पूरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू लेगा। और ऑब्जेक्ट का हमेशा हम एड्रेस पास करते हैं। जब हम कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स लेते हैं ना तो हम हमेशा एड्रेस पास करते हैं, उस एड्रेस पे हमारी वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट डॉट रोल नंबर, यानी कि ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? ये जो तुमने s1 इसको पास किया है ना, s1 का रोल नंबर में चला जाए, s1 का ही मार्क्स में चला जाए, और वही प्रिंट का फंक्शन तो कॉल करोगे। अब आप देखोगे कि क्या उसके अंदर वैल्यू कॉपी हुई है या नहीं हुई है। जैसे ही s1 s2 में गया तो आप s2 को प्रिंट करा के देखना। जब तक आप s2 को प्रिंट नहीं कराओगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि वैल्यू कॉपी हुई है या नहीं हुई है। पहले हाफ प्रोग्राम चलाना, जब आप ये कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हो, ये ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ठीक है, लेकिन जब आप क्या करते हो? कॉपी कर देते हो, तो फिर कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और कॉपी कंस्ट्रक्टर को पहचाना कैसे जाता है? क्योंकि उसमें हमने क्या पास कर रखा है? एक ऑब्जेक्ट पास कर रखा है। या तो इस तरीके से लिख सकते हो, या एक डिफरेंट तरीका है आपका, स्टूडेंट, आपने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया और उसको पैरामीटर सीधा पास कर दिया s1 का। ठीक है, ऐसे हम क्या करते हैं? पैरामीटर में वैल्यू पास करते हैं ना। मैंने पूरा का पूरा उठा के ऑब्जेक्ट पास किया, ये ऑब्जेक्ट गया होगा इसके पास, इसका रोल नंबर और इसका रोल नंबर किस में गया? इसमें गया, असाइन होगी वैल्यू, देन हमने इसको प्रिंट करा दी। दोनों मेथड सही हैं। ठीक है, कॉपी करने के दोनों मेथड आपके राइट है, आप कोई भी मेथड फॉलो अप कर सकते हो। बट इसमें ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि जिस ऑब्जेक्ट के अंदर आप कॉपी कर रहे हो उसको पहले से डिक्लेयर करके नहीं रखना है। ठीक है, सो दिस इज द टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। अच्छे से समझ लो, कोई डाउट है तो पूछ लेना, एक बार रिवाइज करो उसको अच्छे से।
कॉपी कंस्ट्रक्टर तो आप एक ही करोगे ना, एक ही वैल्यू को दूसरी वैल्यू में कॉपी करोगे, या फिर आपको अगर दूसरा बनाना पड़ेगा, फिर वो जितने ऑब्जेक्ट आप उसको पास करते जाओगे वो डिपेंड करता है कि आपके टाइप ऑफ द पैरामीटर कितने हैं। एक कंस्ट्रक्टर और बनाते हैं, हाँ वो बनाने का ना तब फायदा है जब उसके पैरामीटर डिफरेंट होंगे। अगर आपको लगता है कि दो ही पैरामीटर हैं तो आप एक नया ऑब्जेक्ट बना के फिर उसको कॉपी करते जाओ, वैल्यू तो हम कितनी भी कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको टाइप उसकी डिफरेंट करनी है, सीक्वेंस डिफरेंट करनी है, तो आप एक नया क्रिएट कर सकते हो, हाँ हो सकता है, ठीक है। क्योंकि कंस्ट्रक्ट वो कंसेप्ट क्या बन जाएगा, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग ही तो बन जाएगा ना, देखा जाए तो एक से ज्यादा हम बना सकते हैं, बस हमें रूल्स ध्यान में रखना है कि टाइप सीक्वेंस ये सब मैच नहीं करने चाहिए हमारे। अब तुमने एक कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया, उसमें आपने ये लिया, द नेक्स्ट का आपको डिफरेंट लेना पड़ेगा फिर, ठीक है। चलो अब हमारा क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन किया जाता है। और ऐसे ना आपको क्या किया जाता है, आपको ये प्रोग्राम बना के दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि क्या ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो मैंने हमेशा कहा है आउटपुट अगर आपको देखनी है तो हमेशा मेन के ऊपर जाना है आपको, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर कौन से होते हैं, और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है। एक लास्ट कंसेप्ट है डिस्ट्रक्टर, ठीक है। डिस्ट्रक्टर इसका रिवर्स होता है। कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, जब हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं यानी कि डिक्लेयर करते हैं, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। यानी कि ऑब्जेक्ट को क्या होता है, एक मेमोरी इनिशियलाइजेशन होती है और वहां पर वो क्या करता है, कॉलिंग करता है। लेकिन मुझे उसको डिस्ट्रक्ट करना है, खत्म करना है, डी इनिशियलाइजेशन करना है। आपने इसको वैल्यू जो असाइन करी है इसको डी इनिशियलाइजेशन करना है, तो आप इसके आगे क्या लगा दोगे, एक टाइल्ड का सिंबल आता है आपका, ठीक है। इस टाइम पे कंस्ट्रक्टर खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। अब अगर आप इसे कॉल कर रहे होंगे ना तो ये आपको एरर दिखाएगा, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, डी इनिशियलाइजेशन। मैंने बोला था कंस्ट्रक्टर क्या करता है, डेटा मेंबर को इनिशियलाइजेशन के लिए यूज होता है। अगर उसे आप डी इनिशियलाइजेशन करना चाहते हो, मेमोरी को फ्री करना चाहते हो, तो आप उसे क्या कर दोगे, डिस्ट्रक्ट कर दोगे। अगर आपने कंस्ट्रक्टर के आगे ये सिंबल लगा दिया तो ये क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, यानी कि डिस्ट्रक्ट हो गया। हाँ तो पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा फिर डिस्ट्रक्टर हो जाएगा, हाँ कॉल हो जाता है, हाँ लास्ट टाइम पे होगा। इनिशियलाइजेशन के बाद कॉल हो जाए, इनिशियलाइजेशन कर लिया आपने, इनिशियलाइजेशन के बाद उसकी मेमोरी फ्री होएगी। अगर एक ही क्लास में अपने कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर दोनों बना लिए, वो होगी लास्ट में, वो हो जाएगा। जैसे मैंने स्टूडेंट बना लिया पहले कंस्ट्रक्टर, फिर मैंने नीचे बनाया स्टूडेंट है, तो पहले वैल्यू उसको असाइन हो जाएगी, असाइन होने के बाद उसको वैल्यू को वो क्या कर देगा, उस स्पेस को डी इनिशियलाइजेशन कर देगा, फ्री कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए पता क्या होता है, मैंने तुम्हें बताया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ना हमें मेमोरी को क्या करना पड़ता है, सेव करना पड़ता है। काम करो मेमोरी को फ्री करते जाओ, काम करो और मेमोरी को फ्री करते चले जाओ, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर हो जाएगा। सिर्फ मैंने इसी में ही आपका ऐड कर दिया, इसे बोलते हैं टाइल्ड का सिंबल बोलते हैं। आपको 1 के ऊपर मिल जाएगा, 1 या 2 देख लेना, ठीक है। अब तुम्हारा ये टॉपिक फिनिश होता है कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर क्या होता है। इसको पढ़ो अच्छे से।